again. Good morning to everybody. जिन्होंने विश किया उनको फिर से गुड मॉर्निंग, जिन्होंने नहीं किया उनको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग. So let us not waste time today because I think today is the final class for your completion of the syllabus, and after the completion of the syllabus आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी from Monday, and we will be having a doubt clearing class of 2 hours for you. 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स 2 घंटे की डाउट क्लियरिंग क्लास आपकी हम लोग स्कूल पे रखेंगे ड्यूरिंग योर UT1 एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम देने के लिए आओगे तब. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और जो डाउट्स हो वो आप लेकर आना ड्यूरिंग रिवीजन टाइम. एग्जाम के एक दिन पहले, जिस दिन मैथ्स का पेपर हो उसका एक दिन पहले वी विल बी मीटिंग ऑफलाइन. ओके सर. टिल तब तक लेट अस टुडे कंप्लीट द चैप्टर. वो चैप्टर आज कंप्लीट कर ले. एक छोटा सा पार्ट है, इट विल बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, कुछ है नहीं. स्टिल लेट अस मूव ऑन विद द चैप्टर टू कंप्लीट इट. आई थिंक यस्टरडे वी हैड डन एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था. आई थिंक and just we have to solve 2 to 3 more questions and the exercise would be over, and then we will move on to the next part. तो आज वो छोटा सा पार्ट है, स्टिल करना तो पड़ेगा. So let us move on to question number 4. You can open up your NCERT textbook. Question number 4 and question number 6, ये दो हम करेंगे आपके लिए. Both are sums. वो sum है, अब बाकी जो दो है we will just discuss it. So question number 4, exercise 5.1, let us move on to that. If a point C lies between the points A and B, so एक line segment है A and B, and there is a point C lying on it, such that AC is equals to BC, such that AC is equals to BC. So we are given AC is equals to BC. This is given to us. Then prove that AC is equals to, we need to prove AC is equals to half of AB. We need to prove this. देखो ये सिंपल है, तुम क्वेश्चन को देखकर ही तुम्हें आंसर तो दिख ही जाता है. AC is equals to BC, तो AC is half of BC बोल ही सकते हैं. बोल सकते कि नहीं बोल सकते बच्चा? यस सर, बोल सकते. ये मिड पॉइंट है, बट एकदम इजी सा सम होता है यूक्लिड्स का. बट जो रीजन देने होते हैं हम लोगों को, वो रीजन हमें एज पर यूक्लिड देना पड़ता है. कैसे करते हैं देखते हैं. योर गिवन टू प्रूव एंड देन प्रूफ पार्ट, एंड वी विल स्टार्ट. सी AC is equals to BC. This was given to us. Can we write AC plus AC is equals to BC plus AC? We have added AC to both sides. क्या हम कर सकते हैं? Yes sir. Yes sir. So AC plus AC. हाँ. सर आपने 2 बार AC क्या हुआ? plus AC. अरे गधा, सुनता तो पहले पूरी बात मेरी सुन तो लिया कर वत्सल. हमने दोनों तरफ AC ऐड किया है बच्चा. इधर भी AC ऐड किया, इधर भी AC ऐड किया, तो 2 बार AC लिखाएगा ना, एक बार इधर एक बार इधर. ओके और इस तरह 2 AC हो जाएंगे, एक पहले से था और एक एक्स्ट्रा आ गया. पूरी बात सुन लिया कर. एंड व्हाट इज द रीजन, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? यूक्लिड ने ऐसा कोई स्टेटमेंट, एक्सियम या पोस्टुलेट दिया है इसको लेकर? Yes sir. Yes कौन सा है बच्चा? Yes sir. कौन सा है? Equals क्या are है वो? added to Axiom. equals. Equals are added. Exactly, ठीक बोल रहे थे बेटा. कैरी ऑन. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, Equals are added to equals. Then the whole result is are equal. okay, if equals are added to equals, the whole is equal. ये रीजन आ गया हमारा यूक्लिड. इन ब्रैकेट हमें पूरा लिखना. हाँ हाँ, पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा. वो एक्सियम पूरा तुमको बताना ही होगा कौन सा एक्सियम है. सो नाउ AC प्लस AC, सिंपल मैथमेटिक्स में हमको पता है दिस इज 2AC. एंड BC plus AC, BC plus AC, that can be written as AB.
तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल इज इक्वल। और इस 2 की जस्ट साइड चेंज करेंगे। सो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लिख सकते हैं बच्चा इसको? Yes. sir. चलो प्रूव खत्म, हमने प्रूव कर दिया जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला सर वो। एंड एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। हम लोगों ने ड्रॉ भी किया फिगर और एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चा बोलो। सर डायग्राम से हमें पता चलता है कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। हाँ बेटा, तो सर कैन वी राइट लाइक दिस दैट AC इज इक्वल टू BC एंड 2AC इज इक्वल टू AB बाय इक्वल्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट 2AC इज इक्वल टू AB, देन आल्सो वी कैन प्रूव। बट ये स्टेटमेंट तो तुमको दिखाना होगा ना कि हाउ BC प्लस AB इक्वल्स आर एडेड, तब जाके होल इज द इक्वल। हमको यूक्लिड का स्टाइल दिखाना होगा ना बेटा, वो कैसे करता था। यस हमें तो ये तो देखकर ही पता चल रहा है, जैसा मैंने तुमको पहले ही बताया, सॉल्व करने से पहले बोला, ये तो पता ही चल रहा है इट इज द मिड पॉइंट। तो ये दिस इज हाफ ऑफ AB, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB, ये तो पता चल ही रहा है हमको। बट हमको यूक्लिड के स्टेटमेंट को यूज करना है, इसीलिए हम लोगों ने उसको सॉल्व किया इस तरह। ठीक है, यस चलो क्लिक कर लो फटाफट। Done. Okay. Then question number 5. In question number 4, C is called the midpoint of the line segment. Prove that every segment has one and only one midpoint. Prove that every line segment has one and one midpoint. ये C midpoint है, हमें पता चल रहा है कि it is the midpoint because AC is equal to BC, और हमें प्रूव करना है कि this is the only midpoint। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो अभी 5 नंबर भी ले लेते हैं तुम्हारे लिए, और ये हम लोग जनरल मैथमेटिक्स की तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये जाने देते हैं। अब देखो, अभी ये C दिया गया है। सपोज C is not the midpoint. Suppose C is not the midpoint of AB. अगर C midpoint नहीं, तो कोई एक तो midpoint होगा उसका। So let us consider some another number. Then let us consider D as midpoint। और हम लोग ले रहे हैं, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, हम ले रहे हैं सपोज D। C मिड पॉइंट नहीं है, हमने मान लिया मिड पॉइंट C नहीं है, D इज द मिड पॉइंट। कोई एक मिड पॉइंट तो हो गए होगा। इफ D इज द मिड पॉइंट, देन AD इज इक्वल्स टू BD, देन AD इज इक्वल्स टू BD। इफ AD इज इक्वल्स टू BD, तो अगर हम इसको फिर ऐसे कर दे, AD प्लस AD is equals to BD plus AD. If equals are added to equals, if equals are added to equals, the whole is equal. यहां पर ये गिवन था और टू प्रूव था C is the midpoint। तो ये हो गया AD plus AD, 2AD is equals to AB। So AD is equals to half of AB। और क्योंकि हमें दिया था AC is also half of AB, AD is also half of AB, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो AD equals to AC लिखते हैं। दिस इज सपोज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So comparing 1 and 2, comparing equation 1 and equation 2, we can write AD is equals to AC, AD equals to AC। This is possible ही नहीं है ये। AD is equals to AC कैसे possible होगा? C यहाँ है, D यहाँ है, दोनों डिस्टेंस कैसे possible है? This is only possible
इफ पॉइंट सी एंड डी दोनों पॉइंट एक जगह पर आकर मिल जाए, इफ दे कोइंसाइड, विच इज ओनली पॉसिबल इफ, which is only possible if point D and point C coincides, implies D is the midpoint. हमने यहाँ पर लिया था, we consider D as the midpoint. D is the midpoint of AB, implies in place of D we can write C is the midpoint of AB. Proof. चलो बच्चा, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ये बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये आपने पहले सपोज क्यों किया है कि सी आई मीन डी की जगह सी की जगह डी लिया है आपने? हमें क्या बोला गया बेटा कि हमें ये प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट इसका हो सकता है। बोला सी उसका मिड पॉइंट है, वो हमें पता है। आप ये बताओ कि एक ही मिड पॉइंट है, दूसरा और कोई मिड पॉइंट नहीं है। तो हमने मान लिया कि जो मिड पॉइंट हमें दिया है वो मिड पॉइंट नहीं है, तो दूसरा एक मिड पॉइंट तो होगा ना कोई। तो हमने वो मिड पॉइंट कंसिडर किया डी, वो हमने कंसिडर किया डी कि भाई सी मिड पॉइंट नहीं है। चलो आप मुझे बोल रहे हो एक ही मिड पॉइंट है, हम मान लेते हैं दो मिड पॉइंट है, तो दूसरा मिड पॉइंट कौन सा है? डी। तो हमने डी को मिड पॉइंट लिया। डी को मिड पॉइंट लेके जब हमने सॉल्व किया तो मुझे मिला एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एडी इज हाफ ऑफ ए बी, पर मुझे तो क्वेश्चन में पहले ही आपने दिया था कि ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। आपने पहले ही बोला था कि सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। मैंने डी एज्यूम किया तो एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दोनों के राइट हैंड साइड सेम हो गए, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाने चाहिए, एडी इज इक्वल टू ए सी। और वो एक ही लाइन में एडी इक्वल टू ए सी पॉसिबल कैसे होगा? वो एक ही कंडीशन पे होगा कि या तो डी उठकर सी की पोजीशन पे चला जाए या सी उठकर डी की पोजीशन पे आ जाए। इसीलिए हमने लिखा कि विच इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ द पॉइंट्स कोइंसाइड। तो अगर डी मिड पॉइंट था तो सी मिड पॉइंट है और वन एंड ओनली मिड पॉइंट होगा ये। ओके सर। ओके, देखो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा पूछ लो। नो सर। सर आपने बॉक्स में इफ इक्वल्स हाँ और बेटा, इक्वल बोलो। टू इक्वल्स देन के बाद क्या लिखा है? इफ इक्वल्स आर इक्वल टू इक्वल्स द होल इज इक्वल। Sir, then this side what you have done? विच साइड बेटा? Sir, the left. ये वाला? Leftmost side. Yes. दिस वन? वी हैव कंपेयर टू थिंग्स। देखो हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 2। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम होने चाहिए, और वो तभी सेम होंगे Okay. जब पॉइंट सी और पॉइंट डी सिंगल पॉइंट बनेगा, तो अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। Sir, on left hand side sunlight is coming, sir. Can you please? वो बताया ना बच्चा, व्हाट वी हैव गॉट, हमें मिला AD इज इक्वल टू AC। क्या ये पॉसिबल है? इतना तो गैप बीच में, दोनों लेंथ कभी सेम हो सकता है क्या? Sir, I am telling that on the left hand side of the boat, sunlight is coming. Sunlight is coming. Okay, okay. I thought you need explanation on the left hand side. Not an issue. चलो अब sunlight आ रही है, अभी भी आ रही है, अब आ रही है बच्चा, No, sir, done. अब ठीक है? ना Okay, done. चलो, then have a click. Sir, return. चलो done. Sir, Question number. Sir, हाँ बोलो बच्चा। हाँ बेटा बोलो। sir, this I understood, but I not understood the meaning of question. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इस एक लाइन के ऊपर दे। चलो अब तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्लिक कर लिया? यस। चलो हाँ, अभी तुमको थोड़ा क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है बच्चा कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसका एक मिड पॉइंट है सी। तो एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, इससे ज्यादा मिड पॉइंट किसी भी लाइन में नहीं होते हैं। कोई भी एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हमने वही किया था। हमने क्या किया, सी को मिड पॉइंट दिया गया है तो छोड़ दिया, एक और मिड पॉइंट लेकर देखते हैं।
दूसरा मिड पॉइंट हमने डी लिया और बाद में हमने प्रूव किया कि सी और डी दोनों एक ही है, इसीलिए एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन सही। ठीक है वत्सल? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Then question number 6. And the question is, if AC is equals to BD, prove that AB is equals to CD. अच्छा, फिर से एक लाइन दी गई, ये तो हो जाना चाहिए तुम लोगों से अब। This is A, B, C and D, and we are given, what is given to us? AC equals to BD, and we need to prove AB equals to CD. ये तो इजी हो गया। We are given AC equals to BD, मतलब ये पार्ट कॉमन है BC, उसको निकाल देंगे। Look, AC is equals to BD, so can we write AC minus BC is equals to BD minus BC? Yes, sir. What is the axiom that is being used? If equals are subtracted from equals, The result is equal. Exactly. So simple. If equals are subtracted from equals, the result is equal. The result is equal. So AC minus BC can be written as AB, and BD minus BC can be written as BC. So CD. देखो बच्चा, Sir, how do we will know that what to subtract and what to add? जो पार्ट उसमें एक्स्ट्रा है दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, इसीलिए तो मैंने लाइन बना के दिखाई बेटा। देखो A to C, B to D में BC पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो BC सब्ट्रैक्ट कर दिया। Okay, sir. और अगर ये दिया होता और ये प्रूव करने बोलता तो AB इज इक्वल टू CD, तो इतना पार्ट घट रहा है तो उतना ऐड कर दे। Okay, sir. Thank you. डन? हाँ चलो। Sir, how you have done the minus? I not understand. अरे दिस इज AC, यहां तक AC है, उसमें से मैंने BC काट के निकाल दिया, तो बचा कितना बचा? AB. और BD में से भी मैंने BC काट दिया, तो बचा कितना? CD. वही आया, AC माइनस BC इज AB एंड BD माइनस BC इज CD। Okay, sir. रुको फिर से इसको नीट एंड क्लीन कर दूं ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले पाओ। दिस इज A, B, C एंड D। चलो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Taken. ओके ओके, चलो जान देते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, वी जस्ट नीड टू डिस्कस दैट, और कुछ नहीं है। Axiom number 5. Why is axiom number 5 in the list of Euclid's axioms considered as universal truth? Universal truth तभी बोलते हैं when it is universally accepted. इसका मतलब उसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही है, it is considered as an universal truth because it is true everywhere around the world. कहीं भी चले जाएंगे, it is considered to be a truthful statement. That is why it is considered as an universal truth. इसमें कुछ नहीं लिखा है, अपना ही बता देना है, because it is accepted everywhere around the world. That is why it is a universal truth. खत्म, अपना स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं। हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes. चलो, then let us move on to our last section of this chapter, and that is equivalent version of Euclid's fifth postulate. और ये पूरा का पूरा पार्ट, it is completely a theoretical part. इसमें कोई सम्स नहीं है, we are just discussing the thing, और डिस्कस करके ये पूरा खत्म हो जाएगा। Equivalent version of Euclid's fifth postulate.
और यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट किया था, पहले वो बताते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट वर्जन में चलेंगे। Sir, can I याद tell करवा दे। fifth postulate? नहीं बेटा। There are two lines and a line is falling on it. So the interior angles that are formed between the two lines, if the sum is less than 180 degree, तो जिस तरफ 180 डिग्री कम होगा वो उधर जाकर वो लाइन मीट कर जाएगी, जिस तरफ ज्यादा होगा उधर मीट नहीं करेगी। दिस वॉज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। उसी को चेंज करके, उसी स्टेटमेंट को यूक्लिड ने खुद से चेंज किया और उसका इक्विवेलेंट वर्जन निकाला है। और वो इक्विवेलेंट वर्जन के स्टेटमेंट कैसा है? दैट फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन L, and for every point M not lying on L, and for every point M not lying on L, for every point not lying on, there exists a unique line, there exists a unique line. There exists a unique line. टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट लैंग्वेज पे चले तो पॉइंट P एंड लाइन M, अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट M लाइन P भी ले सकते हैं, दैट इज ऑन मी। फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through the point, passing through the point P, passing through the point P and parallel to L, and parallel to L. अब यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है ये, तो फिफ्थ पोस्टुलेट का एडवांस्ड वर्जन अगर तुमको हम याद कराए कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में क्या पढ़ते थे, तो मैंने तुमको बताया था कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस विल बी द ट्रांसवर्सल। हमने ये मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ा और ये मॉडर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में से ही आया है। अब उसका फिफ्थ पोस्टुलेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है? फॉर एवरी लाइन एल, तो हमारे पास एक लाइन है एंड दिस लाइन इज एल, and for every point P not lying on L, means there is a point that doesn't lie on the line L, इस पे नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट वो उस लाइन के ऊपर में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट लाई ऑन L। तो मान लो वो पॉइंट हमने यहां ले लिया, say that point is P and this point P does not lie on the line L. There exists a unique line M passing through P and parallel to L. अब अगर एक सिंगल पॉइंट है तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पार हो सकती है। There can be infinite number of lines passing through it, but there will be only one line passing through it that would be parallel with the given line. That would be parallel with the given line, and that is M. देखो समझ में आ रहा बच्चा? Yes sir. Yes sir. There is a line L, एक पॉइंट है जो लाइन के ऊपर में नहीं है, उस पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, लेकिन एक ही लाइन ऐसी होगी जो गिवन लाइन L के साथ पैरेलल होगी, उसके साथ ये पैरेलल, ऐसा एक ही लाइन हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन नहीं हो सकता है। बट एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। But parallel to a particular line, only one single line. Here, Euclid has given us the concept of parallel lines, जो हम तुम लोगों को बता रहे थे कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में parallel line का concept यूज करते हैं। So this has been given by Euclid to us. The concept of parallel lines, उसका फिफ्थ पोस्टुलेट के दोनों वर्जन को मिलाकर आता है। पहले वर्जन में उसने पैरेलल नहीं बोला था, फिफ्थ पोस्टुलेट में उसने सिर्फ ये बोला कि कोई भी दो लाइन जिसका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होगा वो उस तरफ जाके मीट कर जाएगी। उसी वर्जन को एक्सपैंड किया उसने इक्विवेलेंट वर्जन के नाम से, और उसने बोला कि अब जो दो लाइन है, अगर वो दो लाइन पैरेलल है
they would never meet automatically. मतलब अगर इस दो लाइन के ऊपर से कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉप कर दी जाए, and if this angle is equals to 180 degree, so the lines are parallel and they would never meet each other. देखो हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. क्लियर एकदम? Yes, सर sir. लास्ट में तो क्या क्लिक बोला ये? तो हाँ बेटा, सर आप लास्ट में क्या बोला कि 180 डिग्री? लास्ट में वही बोला कि दो पैरेलल लाइन के ऊपर में अगर एक लाइन फॉल करेगा और ये दो इंटीरियर एंगल्स मिलकर अगर 180 डिग्री हो रहे हैं तो ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे। और ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो यूक्लिड के इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट में से लिया गया है। इतना बोला था बेटा, ठीक है? हेलो, Yes. हाँ डन। चलो अब इसका एक क्लिक करो एंड देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 5.2। डन सर। Done. Done. Okay, done. Sure. Done, sir. And then come to sir, can you please share blueprint in group? हाँ रुपुजा, मुझे याद है बच्चा, मैं शेयर कर दूंगा। चलो एक्सरसाइज 5.2, इसको सिर्फ हमें लिखना है, समझना है और कोई भी इसमें हमें काम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू यू से एनी सम टाइप, इसमें कुछ है ही नहीं, बस दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट को हमें पढ़ लेना है। चलो पहला स्टेटमेंट, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तुम यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिख सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग? हाँ बोलो। Sir, I want to ask one thing. हाँ बोलो। Sir, we have proved Euclid's fifth postulate in two modern world and which is given in the statement. So, sir, then whenever the fifth postulate you will ask, then sir, we have to write about the modern world what is the statement is telling. स्टेटमेंट गिवन बाय यूक्लिड। तुमको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम फिफ्थ पोस्टुलेट, तुम्हें ऐसा बोला जाएगा राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, या ऐसे बोलेंगे स्टेट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, या ऐसा बोलेंगे राइट द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। तो यही स्टेटमेंट्स आएंगे, मॉडर्न वर्ल्ड के स्टेटमेंट नहीं आएंगे। मॉडर्न वर्ल्ड का स्टेटमेंट कहाँ आएगा? देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 को 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। ओए लड़ो भाई, एक्सरसाइज 5 कौन है भाई? माइक्रोफोन बंद करो बच्चा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर तुम मॉडर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा था कि इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन देन द साइड the sum of the interior angle is less than 2 right angles, मतलब 180 degree, then that side the lines will meet. मॉडर्न वर्ल्ड में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इफ ए लाइन फॉल्स ऑन अ पेयर ऑफ या ऑन टू पैरेलल लाइंस देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वुड बी 180 डिग्री। ये मॉडर्न वर्ल्ड का इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग है। इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू पैरेलल लाइंस then the sum of the interior angles on either side of the line is 180 degree. ये हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है। बट ये तो मेरी लैंग्वेज हुई, तुम अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहो लिख सकते हो, बट द मीनिंग शुड बी क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. And then exercise 5.2 question number 2. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन का कंसेप्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है? Yes, sir. Does Euclid gives the concept of parallel line? उसने लिखा ही है यहाँ पर कि there exists a line M passing through P and parallel to L, मतलब वो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमको दे रहा है। अरे तो इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो, उसका फिफ्थ पोस्टुलेट में तो दोनों आ गया ना बच्चा।
फिफ्थ पोस्टुलेट भी आ गया और इक्विवेलेंट वर्जन भी आ गया। अब तो दोनों हमको पता है ना। ओके सर। अब तो मुझे दोनों वर्जन पता है, फिफ्थ पोस्टुलेट भी पता है और उसका इक्विवेलेंट वर्जन भी पता है, तो दोनों को फिफ्थ पोस्टुलेट ही बोला जाएगा। लेकिन फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन में उसने क्लियर कर दिया कि द लाइंस आर पैरेलल, उसका कंसेप्ट उसने हमें यहाँ पर दे दिया है। एंड यू हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज हाउ ही हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन। हाँ बेटा, The original words that you spoke or the modern? सी मॉडर्न इज डिफाइंड बाय अस, हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ये वर्जन जो है ये भी मॉडर्न Sir, can वर्जन I नहीं tell है। what is the answer? वेट, ये भी मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है बच्चा। और फिफ्थ पोस्टुलेट भी जो है वो यूक्लिड के स्टेटमेंट है। दोज आर रियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस वन एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट, दैट इज इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट। मॉडर्न वर्ल्ड में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है ही नहीं। हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं कंसेप्ट वो आ जाना चाहिए उसको मॉडर्न वर्ल्ड में। आज के टाइम में हम तुमको रोट मेमोरी में नहीं ले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में ले जाते हैं। तो तुम उस तरह से एक्सप्लेन करोगे जिस तरह से तुम सामने वाले को समझा पाओ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे डेफिनेशन उतनी अच्छी मानी जाएगी। आ रहा बात समझ में बेटा? Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. So does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel line? Yes. And explain it in your own language, the equivalent version, how it is explaining you the concept of parallel lines. हो जाएगा बच्चा ये? Yes, sir. Yes, sir. Done. तो यहाँ हमारा चैप्टर 5 पूरा होता है। We completed. This was the part that is actually, as I told you when I started the chapter, this was just a history of mathematics in which nobody is interested. किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है आज के टाइम में हिस्ट्री में जाने के लिए। बट दिस इज द रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हुआ करते थे जिन्होंने छोटी छोटी चीजें हमें दी थी और उसको एड अप करते करते हम आज मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर हिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट तुमको यहाँ पर क्लास 9th में दिया गया है, जस्ट टू एनालाइज दैट मैथमेटिक्स हैज बीन डेवलपिंग सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। वहां से ये कंसेप्ट चला आ रहा है और हम जो आज बड़ा इजीली पढ़ ले रहे हैं कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को बनाने के लिए एक एक मैथमेटिशियंस ने कितना मेहनत किया है, बस वो हमें पता होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो, कि भाई तुम अगर ये पढ़ रहे हो तो लर्न इट वेरी वेल, प्रैक्टिस इट वेरी वेल, एंड यहाँ पर तुम्हारी मेहनत दिखेगी। सो योर मेहनत एंड द प्रीवियस मैथमेटिक्स मेहनत will give you good results. To you only, you will get a clear concept regarding a particular topic, particular subject, particular mathematician, kuch bhi hai, but you will get a clear concept if you work hard on it, the way these mathematicians had worked out. So here we close the chapter and we have completed the syllabus. And as I have told you, we will meet in offline mode for revision purpose, clearing up your doubts of chapter 1 to chapter 5. तुम्हारे जो भी doubts हो वो लेकर आना। Work on worksheet also that has been given to you. Don't leave the worksheet. Work on R.D. Sharma. Questions can be asked from anywhere because we have done a lot of questions related to every topic that we have learned. Lots of questions. हमने R.D. Sharma से भी solve किया, हमने NCERT से भी solve किया. Wherever whatever was required we have done. So questions can be from anywhere, whatever I have taught you. Bolo Vatsal. Sir, which sir means worksheet you were sharing in the group that you are talking, or? मैंने वर्कशीट्स ग्रुप में भी शेयर की थी, उसको करना है, एनसीईआरटी भी करना है। और वर्कशीट करते करते मैंने ये भी बोला था कि दिस इज द पार्ट ऑफ वर्कशीट दैट आई एम सेंडिंग यू, यू ट्राई टू सॉल्व द होल आरडी शर्मा। And if you have any doubts, you can ask me. मैंने बोला था, try to do as much as possible, because every concept का detailed जितने भी sums होते हैं वो आपको करवा दिया। हाँ बच्चा बोलो। आगे Sir, in exercise
Sir, in exercise 6.4 of RD, sir. हाँ, क्वेश्चन बोलो बच्चा, क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, question number 19. Find the value of P and Q so that X. फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमको P की वैल्यू ढूंढनी है, Q की, सो दैट आगे पढ़ो। X power 4 plus P X cube plus 2x square plus minus 3x plus Q is divisible by x square minus 1. Okay, divisible by x square minus 1. That means this is my P of x and it is divisible by x square minus 1. इसको अगर split करें तो this is divisible by x plus 1 and x minus 1 both. This is a square minus b square. That means this is a plus b and a minus b. And if P of x is divisible by these two factors, that means this is a factor of P of x and this is also a factor of P of x. So if x plus 1 is a factor of P of x, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 हो जाएगी। That means P of -1 equals to 0. And if x minus 1 is the factor of P of x, then P of 1 will be equals to 0. तो जहां जहां पर x है वहां पर एक बार -1 डालो और जहां जहां पर x है वहां पर एक बार 1 डालो। यू विल गेट 2 इक्वेशंस और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। सर, बाद में उन दोनों को कंपेयर करना है या ऐड करना है? हाँ हाँ, कंपेयर करके हो जाएगा बेटा सॉल्व। सो P of -1 डालेंगे, हम करके दिखाते हैं तुमको, डोंट वरी। P of -1 0, तो हमने -1 डालना है, तो -1 to the power 4 is +1, -1 to the power 3 is -1, so this is -P, -1 to the power 2 is +1, so this is +2, this is -3 into -1 is +3, plus Q is equals to 0. So 1 plus 2 plus 3, 6, minus P plus Q plus 6 equals to 0. This is equation number 1. और जब P of 1 डालेंगे equals to 0, तो ये हो गया 1 plus P plus 2, 1 plus P plus 2, minus 3 plus Q, minus 3 plus Q is equals to 0. So 1 plus 2, 3, 3 minus 3, 0. So you have only P plus Q equals to 0. So you can write P is equals to minus Q. दिख रहा है? और यहां से उठाकर P की जगह पर minus Q डाल दोगे, तो this is minus of minus Q plus 6 equals to 0. So this is Q plus 6 equals to 0. 2Q is equals to -6. So Q is equals to -3. If Q is equals to -3, then P will be equals to 3. देखो बच्चा, जिसका डाउट था। Sir, how P would be 3? अरे ये Q को -3 यहाँ पे डाल भाई। P is equals to minus of -3 and this is +3. Okay, sir, understood. Q की जगह पर डाल दो Q की वैल्यू को and you get P. Sir, I have a doubt. ठीक है, अब बेटा डाउट आज रहने दो। You don't have much time. We have only 5 minutes. Attendance is remaining. Bring all your doubts to school. ऑफलाइन मोड पे हम लोग मिलेंगे, so I'll be clearing it up. Don't worry, doubts clear हो जाएंगे. You don't worry. ठीक है? Okay. Sir, if 2 hours okay. can will become less, then you will have to do it by yourself. Because if you might have been sincerely doing sums along with the class, you did not have been worrying now. Chalo. Parikshit, are you there? Parikshit. Present, sir. कहाँ थे बच्चा? Present, कल sir. कहाँ रह गए थे एब्सेंट थे?
ध्येय। सर कल मुझे लगे क्लास नहीं है, वो मैसेज आया था ना इसलिए, तो बाय मिस्टेक मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ध्येय 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 नॉट दैट। मेश्वी चारोला, मेश्वी। Present, sir. ओके बेटा। वैष्णवी चंदियाना, Present, sir. वैष्णवी चंदियाना। ओके, तुम भी कल एब्सेंट थे बच्चा। काव्य Yes, sir. चक्रोजा। प्रेजेंट सर। ओके, हाँ बेटा, क्या यस सर वो? सर वो मैसेज आया था ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा। दीपल, दीपल। प्रेजेंट, सर। ओके, हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु नॉट देयर। Present, sir. ओके, प्रेजेंट। वृष्टि, Present, sir. ध्रुविश, Present, ध्रुविश। sir. ओके, रुद्रराज सिंह जाडेजा, रुद्रराज सिंह जाडेजा। चलो नहीं आए हैं। विकल्प जैन, विकल्प जैन, विकल्प जैन। चलो एब्सेंट। जिज्ञासा जायसवाल, Present, sir. जिज्ञासा। ओके। भव्य कासुंद्रा, भव्य नहीं है। आदित्य महेश्वरी, Present, sir. ओके। तुषार मौर्य, तुषार मौर्य। चलो नहीं है। मन मेहता, मन मेहता। ओके। डेनिल, डेनिल। प्रेजेंट सर। ओके। तन्वी पंड्या, तन्वी पंड्या, तन्वी पंड्या। चलो एब्सेंट। जानवी पटेल, जानवी। ओके। क्रिश पटेल, प्रेजेंट क्रिश सर। पटेल। ओके। प्रकृति पटेल, प्रकृति Present, पटेल। sir. ओके। ऋतुजा पाटिल, ऋतुजा पाटिल। ओके। हेत रावल, Present, sir. हे। ओके। प्रांशु, प्रेजेंट सर। प्रांशु। ओके। सर प्रेजेंट। हाँ बेटा। बैंक तमन्ना। Present, sir. ओके। दीप्सी। Present, sir. ओके। ईश्वा, ईश्वा एब्सेंट। सत्यम सिंह, सत्यम सिंह एब्सेंट। ऋषि तन्ना, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। ध्रुविन विटलापुरा, ध्रुविन, ध्रुविन नॉट देयर। जयराज सिंह झाला, जयराज सिंह झाला नॉट देयर। समर्थ गुप्ता, प्रेजेंट सर। समर्थ गुप्ता। ओके। वत्सल, Present, sir. ओके। प्रांजल, प्रांजल। प्रेजेंट सर। ओके। हिरविता, हिरविता, हिरविता। चलो एब्सेंट। चलो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। Present, थैंक sir. यू, हैव अ गुड डे। ओके, हिरविता प्रेजेंट। चलो ले लेता हूँ बच्चा। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बी सेफ।